हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप बच्चों और सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया बच्चों। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को। परसेंटेज यानी प्रतिशतता पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है पिछले कुछ समय से, और आज परसेंटेज क्लास नंबर 3 पर मैं आप सब लोगों को ले आया। इसके पहले परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक मैंने बच्चों बताया आपको। एक मिनट, ठीक है। परसेंटेज का थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया। चलो, और अब क्वेश्चंस की हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले तो बताओ क्या हाल चाल है सबके सब बढ़िया हो कि नहीं हो? ठीक, बढ़िया हो कि नहीं हो? हाल चाल ओके हैं सब? जल्दी से बता दो हाँ सर हाल चाल बढ़िया है। और शुरुआत करते हैं परसेंटेज को। पिछली क्लास वाला कोई होमवर्क क्वेश्चन रहा होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्चुअली क्या है, इसके जस्ट पहले मेरी एक क्लास होती है, वो पेड क्लास है। तो उस क्लास को एंड करके पीडीएफ भेजते भेजते थोड़ा सा 2-3-4 मिनट का डिले हो जाता है। तो सारे बच्चे थोड़ा सा मतलब कष्ट के लिए खेद है। हाँ, लेकिन क्या करूं, वो क्लास को भी जो है पहले नहीं छोड़ सकते, किसी भी क्लास को पहले नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ा सा इस बात का धैर्य रख लेना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं क्लास कभी नहीं लेता हूं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि बच्चों भैया आज क्लास नहीं ले रहा हूं। ठीक, ओके। तो चलो फिलहाल शुरुआत करते हैं और परसेंटेज क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। अरे दिख नहीं रहे हो तो कैमरे के सामने से आदमी हट जाएगा तो नहीं दिखेगा, ये लॉजिकल बात है। आओ बच्चों, तो पहला सवाल क्या है भाई? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 240। दो संख्याओं का योग हमारे पास है कि भाई उनको जोड़ेंगे तो 240 आना चाहिए। पहले वाले का 20% और दूसरे वाले का 60% बराबर है। ओके, चलो भाई, पहले वाले का 20% तो पहले का 20 बराबर है दूसरे वाले के 60% के 60। अब आप कहोगे सर परसेंटेज कहां गया? भैया परसेंटेज तो कट गया बराबर में आके। अगर कट गया तो लिखने की जरूरत क्या है? ठीक, आ जाओ भाई। तो पहला बटे दूसरा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कितना होगा भाई? 60/30, 60/20, 20। ठीक, ये लो भैया, यहां 20 लगा दो तो ये 20 आ गया। अब भैया इसको भाग कर दो तो 3/1। मतलब पहले वाला नंबर 3 है और दूसरा वाला नंबर 1 है, और मेरे पास दोनों संख्याओं का टोटल भी दे रखा है। जीडी वाले, एमटीएस वाले सारे बच्चे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो भाई देखो दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, और 4 नहीं है। क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों संख्याओं का योग 240 है। चलो भाई, तो बच्चों एक का मान क्या होगा? 240 को 4 से भाग कर दो, 60 के बराबर। यहां तक तो सबको सही है। इन्होंने हमसे पूछा क्या है? पहले वाले नंबर का 25%, 25% बताना है। तो पहला वाला नंबर कौन है? पहले वाला नंबर 3 है, 3 है। ठीक है, तो भैया 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू होगी 3 × 60 यानी कि 180, और इसका 25%। बच्चों मैंने क्या बताया था? 25% होता है 1/4। मतलब कि आपको 1/4 निकालना है 180 का। किसका निकालना है? 180 का। भाई 4 से काट दो 4 बार और ये 5 बार। ये क्या है? ऐसा बी और सी को मिला के 45 कर देते हैं। हमारे हाथ में कलम की ताकत है ना बच्चों, तो इससे तो अच्छे देश बदल गए। ये ऑप्शन नहीं बदलेगा क्या? दोनों को मिला के 45 करेक्ट आंसर है कि नहीं है? चलें आगे। चलो भाई आगे बढ़ाएं कदम। आओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या लिखा है भाई? एक नंबर है, पहले उसको हमने 12.5% बढ़ा दिया, उसके बाद 11 होल 1/9, 11 सही 1/9% घटा दिया। ठीक बच्चों, तो फाइंड द ओवरऑल परसेंट इंक्रीज इन ओरिजिनल वैल्यू। मूल संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। अब आप कहोगे सर आपने एक नेट परसेंट का फॉर्मूला बताया था, x + y + xy/100 है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, क्या यार, यहां पर अगर x + y + xy/100 लगाने बैठ गए तो जीवन में बड़ा दुख आ जाएगा। तो उस दुख को दूर करने के लिए मैंने क्या बताया था? रेशियो वाला मेथड बताया था। भाई देखो 12.5%, 12.5% 1/8 होता है।
11 होल 1/9%, 11 सही 1/9%, 1/9 होता है। तो ये नंबर की पहली कंडीशन है और ये नंबर की दूसरी कंडीशन है। अगर वृद्धि मतलब 8 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भाई 8 में 1 जोड़ दो, नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दो, और 9 पर 1 बढ़ेगा, अगर 9 पर 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा। बच्चों अगर ये क्रॉस में कुछ कट पिट जाए तो काट डालो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कट गया है भाई। और 2 4 जा 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। मतलब पहले नंबर 4 था, अब 5 हो गया। इधर वालों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो पहले नंबर 4 था, 5 हो गया, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और अगर इतना सा जरा सा भी परसेंटेज को पहचान पाए हैं तो 1/4 तो बच्चों 25% होता है। नन ऑफ दीज आंसर लगेगा। और ना मानो तो सॉल्व करके देख लो, थोड़ा टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे भाई? 1/4 गुणा 100, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आगे चलें। सवाल नंबर 3। आहा, इलेक्शन, चुनाव लड़वाऊंगा बच्चों, सबको बना देते हैं नेता। सर जी एसएससी फेज 13 में एग्जाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया है, क्यों किया गया है ऐसा? भाई मैं क्या ही बताऊं इस बात के लिए बच्चों। मतलब मैं कहता हूं ना, इंसान के अंदर दिमाग होता है, पता नहीं इस बात का सबूत क्यों दिया जाता है कि नहीं है, हैं? अब इतना दुख तकलीफ बच्चों को हो रही है इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर, मुझे नहीं समझ में आता कि बच्चों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। और सोचा नहीं जा रहा तो ये तो मानवता विरोधी बातें हैं, और जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है इसका मतलब इधर का माला खाली है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसा। खैर, अब चलो आ जाओ। अब देखो, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने वहां वोट नहीं दिया। 20% बोले हम ना वोट दे रहे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी सेंटर उधर डाल ली, कभी उधर डाल ली, हम नहीं देंगे वोट। ठीक है। विजेता को वैलिड वोट का 70% मिला, वैध मतों का 70% मिला, और वह 1280 वोट से जीत गया। तो आपको बच्चों टोटल वोट बताने हैं। चुपचाप टोटल वोट मान लो 100। वैसे अपने पास से कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 100 में से 20% 20% ने वोट नहीं दिया, तो बच्चों 100 का 20% 20 होता है। तो हमारे पास वैलिड वोट, वैध मत कितने बचे भाई? 100 में से 20 चले गए, यानी कि 80। अब हम जीतने वाले और हारने वाले का फैसला करने वाले हैं। कैसे? 1 नंबर जो जीत गया, 2 नंबर जो हार गया। अब देखो, विनर विजेता को मिलता है 70% ऑफ द वैलिड वोट, वैध मतों का 70%, मतलब इनका 70%। अगर इनका 70% निकालूंगा तो 7 8 56, 56 आएगा, मतलब 56। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 80 में से 56 घटा दो, 80 में 56 घटाऊंगा, 56 4 60 24। मतलब पहले वाले को 56 मिला और दूसरे वाले को 24 मिला। तो ये कितने वोट से जीता? इनके वोट के बीच में डिफरेंस, अंतर कितना आया? घटाओ जरा बच्चों। ये 56 24 32, 32 का डिफरेंस है। मतलब 32 वोट से जीत गया। और 32 नहीं है, 1280 है, ये लिखे हैं। रुपए कहां है? रुपए थोड़े ना है, 1280 वोट हैं, मैंने यार रुपए लिख दिए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी चाय ना मिलने की वजह से। तो 1280, इसको भैया 32 32 से डिवाइड कर दो। एक का मान 40 वोट के बराबर है, एक का मान 40 वोट के बराबर है। हमने टोटल वोट कितने माने हैं? 100। तो बालकों टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल वोट होंगे 40, 40 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4000, 4000 होंगे। एक जीरो ज्यादा लगाए, कम कर दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आ गया कि आ गया? आ गया ना? अरे भैया कौन है यहां पे अपनी मम्मी को आई लव यू बोल रहा है? अरे बदतमीज,
मम्मी का और अपना फर्क तो कर ले। बताओ बच्चों, हैं ये कौन है? इधर आई लव यू चिल्ला रहा है। और बच्चों हंसना मत इसके ऊपर यार प्लीज बच्चों, उसको बहुत बुरा लगेगा। चले भी अगले सवाल के पास आ जाओ। अगला सवाल, अगर पिछले सवाल से थोड़ी बहुत बातें समझ पाए हो तो चलो बच्चों इसमें प्रयोग कर डालते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 25% ने वोट नहीं दिया। इस बार फिर से 25% लोग बोले क्या कि भैया हम ना दे रहे वोट। ठीक, चलो भाई ये हो गया। विजेता को वैध मतों का वैलिड वोट का 60% मिल गया और वो, अब देखो हंस रहे हैं, गंदी बात, मैंने हंसने के लिए मना करा था, तुम लोग मानते नहीं हो। और वह 4500 वोट से जीता। ठीक है, ओके, 4500 वोट से जीता। तो भैया टोटल वोट बताने कितने होंगे? अब बच्चों कुछ इमेज, कुछ चित्र दिमाग में बनाकर चलो। टोटल वोट 100 थे, हमने पहले भी माने थे तो अब ना मानेंगे, अब दिमाग में सेट करेंगे। हाँ भैया 100 थे, ऐसे आंख बंद करो और चित्र में देखो 100 लिखा है। 25 ने वोट नहीं दिया भैया। अगर 25 ने वोट नहीं दिया तो वैलिड हो गए आपके पास 75, 75 पहला और ये दूसरा। ठीक है, और बच्चों इसके पहले टोटल वोट 100 हैं, वो हमारे दिमाग में सेट है। अब क्या लिखा है? विनर को, विजेता को वैलिड का, ये रहे वैलिड वोट, इनका 60% मिला। बच्चों 60% होता है 3/5, जरा निकालो तो 3/5 इंटू 75, 5 से काट दिया 15 बार, यानी कि 45 वोट मिले पहले वाले को। तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे भाई? 75 में 45 घटा दो तो 30 आ गया। तो ये कितने वोट से जीता? 15 वोट से जीता। 15 नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है 4500, 4500। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 15 से भाग तो करो बच्चों जरा, 3000 ठीक है, 300 कितना हो जाएगा? टोटल वोट हो जाएंगे, सॉरी ये हो जाएंगे आपके 300। ठीक बालकों, अब क्या बताना है? आपको टोटल वोट बताने हैं भाई। टोटल वोट तो अंडरस्टूड है ना, कितने होंगे भैया? टोटल वोट होंगे 100। तो 300 का 300 का 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, 30,000। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, ओके। हाँ, इससे पता चल जाता है कौन तुक्का मार रहा है। चले भी आगे, अगला सवाल आओ देखो। इंजीनियरिंग के छात्र को पास होने के लिए 31% नंबर चाहिए। मतलब अगर एग्जाम में 31% नंबर आ गए तो भैया हो जाएंगे पास। ठीक, अच्छा ठीक। हाँ, तो तुम्हारा आंसर तो आया नहीं, पेड क्लास में हो चुका है भैया। हर जगह मैं सबसे बेस्ट और बेहतर कंटेंट देता हूं, ओके, और क्या। चलो भाई, हाँ 31% नंबर मिले भैया, उसको 40 नंबर मिले और वो 22 नंबर से फेल हो गया। बच्चों फेल हो गया का मतलब क्या है? मतलब पास होने के लिए 22 नंबर कम पड़ गए। क्या हो गए? कम पड़ गए। मतलब अगर ये 22 नंबर मिल जाते तो यार ये बेचारा पास हो जाता। ये रात में 10 बजे पढ़ने आया ही नहीं मुझसे। अगर रात 10 बजे एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब करके आ जाता तो पास हो जाता। मतलब इतने नंबर कम पड़ गए। इसका मतलब 31% नंबर जो हैं वो क्या हैं? 40 + 22 के बराबर हैं। भाई जितने नंबर कम पड़ गए वो उसमें जोड़ दो। ठीक, आ जाओ भी देखो। 31% का मान 62, तो 1%, 1% का मान क्या होगा? 62 को 31 से डिवाइड कर दो, 2 के बराबर। किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में टोटल अंक होते हैं 100%। तो बच्चों 100% का मान क्या होगा? 2 × 100 यानी कि 200। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ, क्लियर? आगे बढ़ाएं कदम। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। लिखा है एक पर्सन है अपनी इनकम का, आय का
30% तो खर्च करता है फूड पर, भोजन पर, और 20% खर्च कर देता है बच्चों की शिक्षा पर। मतलब उसकी जो भी सैलरी है उसमें 30% गया कहां पर, भोजन पर, और 20% बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर। चलो भैया बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, बच्चों को भी पढ़ा रहा है। बच्चे का 40% घर पर खर्च करता है। बच्चे का जो बचा उसका 40% घर पर खर्च कर देता है। उसके पास अपनी इनकम का कितना परसेंट बचा हुआ है? हमें नहीं पता कि उसकी इनकम आय कितनी थी, नहीं पता तो चुपचाप 100 मान लो। 30%, 20%, बच्चों 30 और 20 50, 50% चला गया भाई। 30% किराए वाला और 50% चला गया। इसका मतलब बच्चों बचा कितना भाई? 100 का 50% 50 ही होता है, यानी कि 50। अब क्या हुआ? अब जो बचा उसमें से 40% घर पर। भैया इसका 40% कितना होगा? 40% ऑफ 50, 50 का 40% यानी कि 20, ये गया घर पर। बच्चों 50 में 20 भी खर्च कर आए तो कितना बचा होगा? 30 बचा कि नहीं बचा? रिमेनिंग कितना बचा भाई? 50, 50 में से 20 खर्च कर दिया तो 30 बचा। तो कितना परसेंट बचा है? हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है बच्चों की हमने कुल आय को 100 ही माना है, तो 100 में 30 बचा, यानी कि 30% हमारा आंसर आ जाएगा। ना 20 तो खर्च हो गया, 20 तो खर्च हो गया, तो बचा कितना होगा? बचा 30 होगा। क्लियर? आगे बढ़ाएं कदम। ना 20 वाले बच्चे सारे लोग अपने ऑप्शन को करेक्ट करो। 20 तो खर्च हुआ है, खर्च 20 हुआ तो बचा कितना? 30। आगे बढ़ाएं कदम। चलो भाई आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? पास फेल वाले नंबर जल्दी से। 30, जी सर, यस सर, बहुत सही, ठीक। 20 कैसे आया? हमने निकाला था 50 का 40%। 75 हटाओ, 2 जीरो उड़ाओ, 5 और 4 की गुणा 20 आ गया। आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं। एक स्टूडेंट है, उसको 25%, 25% नंबर मिलते हैं और वो 30 नंबर से फेल हो गया। अगर बच्चों 40% नंबर मिल जाते तो क्या होता? तो 15 नंबर अधिक आ जाते, ठीक है, 15 नंबर ज्यादा आ जाते। तो पास का परसेंटेज बताना है कि कितने पर पास हो रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये रहा 25 और ये रहा 40। 25 और 40 में कितना अंतर है भाई? घटा दो या एक साथ। चलो मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिख देता हूं कुछ बातें। अगर 25% नंबर मिलते हैं तो बच्चों क्या हुआ? 30 नंबर से फेल हो गया। फेल हो गया तो माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि फेल हो रहा है, कम आए इतने नंबर। अगर 40%, 40% नंबर मिल जाते हैं तो बच्चों 15 नंबर ज्यादा आ गए। 25 में से 40 घटा दो, 25 में से 40 घटा दो, तो बच्चों आप बोलोगे सर 25 में 40 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा ना, तो माइनस का 15 माइनस हटा देना, खाली अब 15 लिख दो। मतलब इन दोनों के बीच में 15%, 15% का अंतर है। -30 में से -15, -30 में से -15 घटा दो, माइनस साइन हटा दो। जब इधर हटाया है तो इधर भी हटा दो, भेदभाव नहीं करना है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 15 से काट दो, 3 के बराबर। अब इस 3 से इन दोनों में से किसी भी एक को डिवाइड कर दो, जिसका मन हो। माइनस में डिवाइड करो चाहे प्लस में, जो करो दोनों से आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे? अगर आपने माइनस वाले में इस 3 से डिवाइड किया तो आपको पता चलेगा कि पास होने के लिए 10% नंबर कम थे। पास होने के लिए 10% नंबर कम थे तो भैया इस 25 में जोड़ दो। 25 10 35, 35% आंसर है, ठीक है। मतलब डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कितने परसेंट नंबर ज्यादा या कम आ रहे हैं। तो पास का परसेंटेज क्या होगा? अगर 25% था
तो भैया 10% जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35%। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 15 में भाग करूं तो 3 से 15 में भाग करो, 5 बार 5 टाइम्स भाग होगा, लेकिन वो ज्यादा वाला है ना, तो प्लस का 5 आएगा, तो 40 में से प्लस का 5 घटा दोगे तो फिर से 35 आ जाएगा। दोनों से आंसर आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे आगे बढ़ाएं कदम। तो सारे बच्चे क्या इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाओगे? मैं नहीं, आप ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास के बीचों बीच में होमवर्क चिपका देता हूं। आगे चलो भाई, आगे बताओ, इसका आंसर बताना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पिछले वाले सवाल के लॉजिक पर है। आ जाओ भाई, अब देखो क्या लिखा है। ओके सर, 76 लीटर दूध एक टब में डाला जाता है। भाई एक टब है, हमने उसमें 76 लीटर मिल्क डाल दिया और पता चला अभी भी टब 5% खाली है, 5% एम्प्टी है। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल मिल्क मस्ट बी पोर्ड, और कितना एक्स्ट्रा मिल्क इसमें डाल दिया जाए। ठीक है, चलो टेलीग्राम एंड में बताऊंगा क्या है, पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ाई कर लें यार, है ना। अच्छा देखो बच्चों, अगर किसी टब की बात की जाए तो टब की टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता 100% है। 100 में 5%, 5% खाली है। अगर 5% खाली है तो भरा हुआ कितना है? हाँ, कितना भरा हुआ है? तो भरा है, आप बोलोगे सर 5 खाली है तो 95% भरा है। मतलब क्वेश्चन में 95% की वैल्यू दे रखी है। और कितना डाला जाए भैया? और आपको 5% डालोगे तो भर जाएगा ना, तो 5% की वैल्यू कितनी है? तो 1% की वैल्यू 1% का मान ये रहा। तो बच्चों 5%, 5% का मान क्या होगा? 76 95 और मल्टीप्लाइड बाई 5 19 नाल भाग कर देता तो साडा आंसर है 4 लीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सबका आ गया कि नहीं आ गया? ओके, क्लियर? ओके, गुरुजी मेरा जवाब नहीं देते, आए हाय, इतने सारे बच्चों में हर एक का जवाब कैसे दे सकता हूं? पढ़ने के लिए आए हैं ना, पढ़ाई की बात हो रही है ना, तो पढ़ लो यार। और जब सिलेक्ट हो जाओगे यहां बुला के बैठा के पलती मार के बैठेंगे। ठीक, और क्या, एक एक गिलास दूध पिएंगे, कॉफी पिएंगे, फिर जी भर के बात करेंगे, फिर तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो? आ जाओ अगला सवाल, सवाल नंबर 10। भैया कोई एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में 54% साइंस में क्या हुए? फेल हो गए, और 42% मैथ में फेल हो गए। है बच्चों? ठीक बच्चों, यार कितनी गलत बात है। ये देख के दुख नहीं हुआ आप लोगों को? ये देखकर दुख नहीं हुआ? तो कहा अरे सर हम तो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस में तो मैथ क्वालिफाइंग है ना, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम तो जीएस पढ़ रहे हैं, मैथ क्वालिफाइंग, अगर मैथ में फेल हो भी गए तो क्या दिक्कत है? बच्चे याद रखना, पहली सीढ़ी सफलता की एमटीएस में सेक्शन 2 में तब पहुंचोगे जब सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई होगी। तो ये सफलता की पहली सीढ़ी है। जब पहली सीढ़ी न चढ़ पाओगे तो ऊपर वाली सीढ़ी पर कैसे पहुंचोगे? तो हल्के में मत लेना, क्या रे सर सवाल ही कितने आने हैं। हाँ ठीक, चलो भाई आ जाओ। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है दोनों में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। दोनों में फेल हो रहे हैं 32, ये रहा और ये रहा। दो वेन डायग्राम हमने बना लिए। ठीक है, अच्छा पहचान लिया पंडित समीरा आज आपको हमने। तो भैया क्या हुआ, जो दोनों में फेल हैं उसको लिख दो बीच में, जो दोनों में फेल हैं उसको लिखो बीच में, लिख दिया। अच्छा, ये एक तरफ मैथ कर लो, एक तरफ साइंस कर लो। ये रहे साइंस, तो केवल साइंस, ओनली साइंस वाले कितने हैं? आप इस साइंस वाले में से 54% में से जो दोनों में फेल है माइनस कर दो, कितना बचा? 22%। मतलब केवल 22% बच्चा ऐसा है साइंस में लुढ़क गया भाई। आगे आ जाओ, अगर ओनली मैथ, केवल मैथ की बात की जाए
तो बच्चों 42% तो टोटल हैं, उसमें से कॉमन जो दोनों में फेल होते हैं माइनस कर दो तो 10%। 10% बच्चा ऐसा है जो केवल मैथ में फेल है। ठीक, चलो मैथ में कम है वैसे, है ना, साइंस में ज्यादा है। हाँ, ये 22, 32 और 10, ये 22, 32, 10 कौन है? ये सारे के सारे फेल होने वाले बच्चे हैं। एक क्लास में टोटल बच्चे होते हैं 100%, 100 में से फेल वाले माइनस कर दो, कौन बचेगा? पास वाले बचेंगे। तो बच्चों पास का परसेंटेज क्या होगा? कुल बच्चे 100%। अब क्या होगा भाई, जोड़ो जरा, 22, 32, 30, 20, 50, 54, 10, 64, 64%। 64 कहां से आया? कहां से आया? इन सबको जोड़ने पर आया। तो क्या होगा भाई, आंसर आ जाएगा 64, 6, 70, 36%। किस किस का आया भाई? 36% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हो जाते हैं। आगे बढ़ाए कदम, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब जल्दी से क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? पिछला वाला क्वेश्चन फेल बच्चों का था, ये पास का है। पिछले वाले में पास होने वाले बच्चे पूछे थे, इसमें फेल वाले पूछे। कुछ भी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे बच्चे ट्राई करो। दिन में क्लास नहीं होती, मैं रात में 10 बजे क्लास लेता हूं। क्यों? क्योंकि इस टाइम वही बच्चे आते हैं जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, जो अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए रात में 10 बजे क्लास होती है तरुण सर की। चलो भाई आ जाओ। अब देखो 60% हिंदी में, 45% इंग्लिश में और 25% दोनों में। जो ये दोनों वाले हैं यही काम खराब करे हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों देखो, 60 में से 25 घटाओ, दोनों घटा दो, 25, 5, 30, यानी कि 35%। 35% बच्चा ऐसा है जो केवल हिंदी में पास हुआ। कॉमन वाले बच्चे 45 में से घटा दो, 45 में से कॉमन घटाओ तो 20%। 20% बच्चा ऐसा है जो केवल और केवल इंग्लिश में पास हुआ। और बच्चों कॉमन वाले दोनों में कॉमन कितने? 25%। सबको जोड़ दो, 30, 20, 50, 20, 70, 80। तो 80% बच्चा ऐसा है जो पास होता है। कितना? 80%। एक क्लास में, एक समूह में, एक ग्रुप में कुल बच्चे होते हैं 100%, 100%। 100 में 80% तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 20%। तो भैया फेल का परसेंटेज क्या होगा? तो 100% में से पास होने वाले सारे बच्चे घटा दो तो आंसर आ जाएगा 20%। बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर? सारे बच्चे बताओ ओके है, समझ में आ गया? जल्दी से हाँ चले आगे। हाँ 20%। चलो अगला सवाल बच्चों, ये तो पिछले वाले जैसा ही है। अब तो ये पिछले वाले जैसा होगा। 2 सवाल मैंने ऐसे करा दिए, तो तीसरा सवाल तो आप सिमिलर कर सकते हो यार अपने पास से, हैं? ठीक, इस क्लास की प्लेलिस्ट भी है, एंड में प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा। ये आप लोगों को खुद करना है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे 2 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 12 होमवर्क है, हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 13 के पास में। अगर अलग होता तो करा देता। आहा बच्चों, ये थोड़ा सा धैर्यपूर्वक पढ़ने वाला सवाल है। इसको मैं आराम से एक कहानी समझाते हुए बताता हूं। ठीक, अब देखो क्या लिखा है। प्राइस ऑफ राइस 20% बढ़ जाता है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो एक व्यक्ति 960 रुपए में 10 किलो कम चावल खरीद लेता है। तो प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या होगा, यह बताना है। बच्चों एक सीधी सी बात मालूम क्या है? अगर पैसा बढ़ेगा तो क्वांटिटी वस्तु कम मिलेगी, अगर पैसा कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। जैसे 10 रुपए में 4 टॉफी मिलती हैं, या 10 रुपए में 1 किलो आलू मिलते हैं। अगर 20 रुपया रेट हो गया तो आधा किलो आलू मिलेंगे। अगर 5 रुपए रेट हो गया तो 2 किलो आलू मिलेंगे। मतलब जब रेट 20 हुआ तो आलू आधे हो गए, और जब रेट 5 हुआ तो आलू 2 गुने हो गए। मतलब पैसा कम क्वांटिटी ज्यादा, पैसा ज्यादा क्वांटिटी कम। कहने का मतलब यह है कि प्राइस में और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। कीमत में और उसकी वस्तु में व्युत्क्रम संबंध है। मतलब
बच्चों 20% क्या होता है? आप बोलोगे सर 20% 1/5 होता है। मतलब अगर पहले प्राइस 5 था तो भैया 1 बढ़ गया, 5 पर 1 बढ़ गया तो प्राइस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी हमने क्या बात की कि जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं। मतलब अगर आपके पास प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा कर दोगे तो क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। भैया 6 से अगर 5 मिलने लगा, 6 चावल से 5 चावल मिले तो 1 चावल कम मिला, और वो 1 नहीं है बच्चे, वो तो 10 किलो है, तो 1 का मान 10 किलो के बराबर। अब क्या पूछा है? वास्तविक मूल्य P1 कितना था और P1 प्रति किलोग्राम कितना था, यह बताना है। तो भैया तो पहले Q1 निकालो, बिना Q1 के P1 नहीं आएगा, बिना Q1 के P1 नहीं आएगा। तो देखो भाई, तो Q1 आ गया, मतलब कि 960 रुपए देकर आप 60 किलो चावल लेकर आ रहे हो। अरे भैया तो 1 किलो चावल कितने का होगा बालकों? 16 पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस किस का आंसर आया? 16 भैया। अरे यार इतने सारे बच्चों का आ गया। ठीक, ओके, लव यू टू बच्चे, बहुत सारी मोहब्बत, इश्क, प्यार आपके लिए। ठीक, ठीक, चले आगे चलते हैं भाई। अब हम गणित के सवाल करेंगे। चलो भाई इसको देखो, चावल की कीमत 15% कम हो गई। भैया पिछले वाले में कीमत बढ़ी थी, अब कम हो गई, 15% होता है। अब देखो, अब दिमाग में लगाएंगे सवाल। जब पिछले वाले से लॉजिक क्लियर है तो क्यों फालतू लाइनें लिख के अपना टाइम वेस्ट करें? तो क्या होगा भाई, 15% सारे बच्चे जानते हैं 3/20 होता है, 3/20, कोई मना नहीं कर सकता, पिछली वाली क्लास में बताया था। ठीक, 3/20 मतलब 20 पर 3 की कमी। इसके पिछले वाले सवाल में वृद्धि थी तो जोड़ना पड़ेगा। 15% होता है बच्चों 3/20, तो 20 पर 3 की कमी तो 20 और 17। तो क्वांटिटी, मात्राओं का अनुपात कितना होगा? 17:20, 17:20। मतलब कि भैया 3 ज्यादा मिला, 3 ज्यादा नहीं है, 12 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो 1 का मान 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 किलो के बराबर। अब बच्चों क्या हुआ, इन्होंने पूछा है न्यू प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम, चावल की नई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। भैया नई कीमत मतलब P2 बताना है। भैया P2 तो तब बता पाओगे जब आपके पास Q2 होगा, है ना? तुम इतने Q2 क्यों हो, वो Q2 बताना पड़ेगा। ठीक, अब देखो भाई, तो Q2 कितना होगा भाई? 20 का मान 4 गुणा 20 बराबर 80 किलोग्राम। मतलब कि 1360 देने के बाद आपको 80 किलोग्राम चावल मिल रहे हैं। तो P2 कितना होगा भाई? 1360 को 80 दे नाल भाग कर देता तो कितना आंसर होगा? 17 पर किलोग्राम। नन ऑफ दीज राइट आंसर। आहा, 25 कैसे आ सकता है? कैसे आएगा? 17 आएगा भैया। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ाएं कदम। चलो भाई आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे बताओ क्या होगा। 60 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ हाफ डे? 60 मिनट आधे दिन का कितना परसेंट होता है? जल्दी ट्राई करो। और बच्चों कल जब क्लास होगी रात 10 बजे तो मैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण स्टार्ट कराने वाला हूं। आपको वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, जितनी शॉर्ट ट्रिक होती है सब बताऊंगा। गुणा करने के तरीके, भाग करने के तरीके, और फिर जाके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो, सरलीकरण में, तो कल वाली क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, आ जाओ भाई। हाँ, अब देखो
सर को चूना लगाने के बाद, सर को मक्खन लगाने के बाद क्या कर रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहे हैं। मालूम कैसे, कि सर को अच्छा बोल दिया, अब तो सर बढ़िया होगा, झापे में चल गए सर के तो मक्खन लग गया, अब हम कुछ भी करेंगे तो सर कुछ बोल नहीं पाएंगे हैं। हाँ निशा क्या हाल है, लल्ला तुमने जब इतनी तारीफ करी थी ना, सर लव यू लव यू लव यू, तभी हम समझ गए थे, कहते नहीं पूत के पैर पालने में दिख गए थे। ठीक, हाँ ऑनलाइन एजुकेशन में ये मत समझना कि पता नहीं चलेगा पढ़ने वाला बच्चा और खराब बच्चा कौन है। आ जाओ अब देखो बच्चों, परसेंटेज निकालो। 60 मिनट, 60 मिनट, आधा दिन बच्चों, एक दिन 24 घंटे का होता है, तो हाफ डे आधा दिन होगा 12 घंटे का, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, ये कैंसिल, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो 25/3%। भैया भाग करो, 3 8 24, 8.33% आएगा और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक, हाँ जी सर, देखो सबको पता है, वो कहते नहीं हमको पता है जन्नत की हकीकत, दिल के बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है, तो हमें बहलाने के लिए तुम्हारा एक ख्याल अच्छा है कि सर को हमने कुछ बोल दिया, सर अब बस मक्खन लग गया, सर कुछ नहीं बोलेंगे। अरे लाला, ठीक है चलो भी आगे चलें। अब देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 30% बढ़ा दी गई, तो भैया इसके एरिया में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। बिल्कुल बुलाऊंगा, बिल्कुल मिलने बुलाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक, और यहीं पर मिलने आओगे, सारे बच्चों को YouTube से दिखाऊंगा, देखो मिलने आए हमसे। चले आगे, अरे लाला, अरे गोलू, चलो भाई देखो भैया, एरिया है तो नेट परसेंट से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई अपॉन 100, तो क्या होगा भाई, ये बन जाएगा आपका 50 और 6, यानी कि एरिया में 56% की वृद्धि आएगी। ओह रुको 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 रुको, वृद्धि और कमी है बच्चों, वृद्धि नहीं है, वृद्धि है और कमी है, तो भैया नेट परसेंट क्या बोलेगा, नेट परसेंट बोलेगा कि अगर कमी है तो माइनस कर दो, तो 20 - 30 x माइनस वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो क्या आएगा, माइनस का 10 माइनस का 6, और बच्चों माइनस का आया, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कमी, अगर प्लस का आता तो वृद्धि, काम खत्म। ठीक, 16% कमी, बटुक भैरव का भी आंसर आ चुका है। आगे बढ़ाएं कदम, चले आगे। ठीक, चलो अब देखो सारे बच्चे सवाल नंबर 17 ट्राई करो तो जरा, देखो क्या आएगा आंसर। हाँ, ऑनलाइन क्लास होती है रात्रि काल 10 बजे, डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक, हाँ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बोला है, पहले मैंने दोनों को इंक्रीज से निकाल दिया, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। अब देखो बच्चों 180 किलोमीटर की यात्रा है, हम 40 किलोमीटर कार से गए और 35 किलोमीटर बस से चले गए। आप न्यू है, सारे न्यू बच्चों का स्वागत है। पंडित जी, एक तो तुम पंडित आदमी हैं, आई लव यू ऑल गर्ल हैं, ये देखो ये है मोहब्बत के मारे तुम। अब देखो ये आए, पहले तारीफ करी, सर नमस्ते, सर पहचाना, सर पहचान गए, सर को लगा दिया मक्खन, अब कुछ भी करेंगे हैं, ऐसा उड़ाऊंगा चैनल से उड़ जाओगे। ठीक, चलो भाई अब देखो, तो बच्चों 75 किलोमीटर यात्रा तो हम पूरी कर चुके हैं, अगर 180 में 75 पूरी कर चुके हैं तो कितना बचा, 180 में 75 पूरा हो गया तो कितना बचा, 105, 105 किलोमीटर बचा हुआ है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 105 और डिवाइड में 180 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, भाई 3 से काट दो 6 बार
और 3 से काट देंगे 35 35 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। तो बच्चों 35 पंजे 175, 175/3। 3 से काटो भैया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 58.33 आएगा। 58.33% हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही, 58.33। तो चलो, ये आज की क्लास में आप सारे बच्चों को एमटीएस की सफलता दिलाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था कि मैथ अगर क्वालिफाइंग है तो इसे महज हल्के में नहीं लेना है। अगर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी वो क्वेश्चन एमटीएस में मैथ के होंगे जो सारे मैं इस रात के 10 बजे वाले सेशन में सारे प्यारे बच्चों को पूरा कराऊंगा। दिक्कत ही नहीं होगी मैथ की, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। अच्छा लग गया हो तो अभी सारे बच्चे लाइक कर देना। अब मैं बात करता हूं टेलीग्राम की। बच्चों आप जहां पर चैट कर रहे हो तो चैट में आपको एक लिंक दिखा रहा होगा https://t.me, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं और कुछ बहुत खास एक जबरदस्त सेशन है ना, मैं आपको कराने वाला हूं। एक कंप्लीट रिवीजन देने वाला हूं। वो कैसे मिलेगा, पहले आप लोगों को मिला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। SSC Adda 24/7 यहां पर आ गए तो चैनल को भैया कर देना सब्सक्राइब, जहां पर मेरी ये क्लास चल रही है। तो बच्चों इस क्लास में यहां पर आ गए और क्लास में टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है चैट में, खुल जा भाई। ये देखो भाई, इस पे क्लिक करोगे तो आप सारे बच्चों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। सब लोग इसको ज्वाइन कर लेना, जो अभी देखो बाद में देखो। पीडीएफ कंप्रेस करके बच्चों मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। और खास बात है, याद रखना, एक बंदा ऐसा है जो मुझे अब तक इन 8400 बच्चों में एक मिला है जो फालतू मैसेज मेरे नाम से, कभी और सर के नाम से, है ना, आसो सर के नाम से, पवन सर के नाम से भेजता रहता है किसी को परेशान करने के लिए। तो मुझे अगर आप किसी भी बच्चे से कोई बात करनी है तो सबके सामने मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बात करूंगा। मैं किसी बच्चे से पर्सनल बात नहीं करूंगा। जो बातें होंगी खुला होगी। डर किस बात का है? मैं जो बात करूंगा अपने बच्चों से 8400 बच्चों के बीच में बात करूंगा, ठीक है, और लाइव वीडियो कॉल पर भी बात करूंगा, लेकिन सबके सामने। चलो, तो फिलहाल मिक्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, सब कराऊंगा। किसी भी दिक्कत की जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं होगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ अभी शेयर करता हूं। तो अभी के लिए इतना ही। कल सिंप्लीफिकेशन होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताऊंगा, तो आना जरूर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।